नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? पेपर चल रहा है? अच्छा, बढ़िया चल रहा है, मजेदार। आज भी पेपर था, आपका पता है ना। एक लाजवाब लाजवाब बढ़िया सा पेपर हम आपको करवा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत फायदा मिल रहा होगा। इससे आपको बहुत फायदा मिल रहा होगा कि मेरा तो ये मानना है कि आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो और धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी चीजें आप सीखोगे भी, क्योंकि सीखना ही एक स्टूडेंट का काम होता है और हमारे हाथ में है ना। क्या ही है भाई? क्यों भाई? हमारे हाथ में एक यही चीज तो है कि हम सीख सकते हैं, हमेशा कुछ बेहतर सीखेंगे, कुछ बेहतर हमेशा करेंगे, है ना। तो चलो आओ और एक बार हाथ उठाओ और एक बार फिर से बढ़ते हैं अपने उस लक्ष्य की तरफ जो हमने अभी तक अचीव नहीं किया है ना। लाइव की संख्या बढ़ा दिया करो। आप सभी लोगों से ये गुजारिश है मेरी कि लाइव तो बहुत सारे लोग होने चाहिए, ठीक है। जितने लोग हम होते हैं, आओ जी। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हम कर रहे हैं आज, शिफ्ट 2 के हैं। अपकमिंग शिफ्ट जो अपकमिंग आपका जो होने वाला है, पेपर जो होने वाला है उसके हैं, ठीक है ना भाई। आओ, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे सवालों को बताओ जी। 4 9 36 और 4 3 12। सर ये तो कटने से रहा नहीं, ये तो कटने से रहा नहीं। क्यों भाई? नहीं कटेगा ना, बिल्कुल नहीं कटेगा। अरे नजर ही बता देती है कि कटेगा कि नहीं। 1 2 6 39। घबराने का नहीं, घबराने का तो बिल्कुल नहीं। पहले आप इसको सॉल्व करो। तो यहां डिवाइड लिखो। हालांकि आप बच्चे अगर नहीं होते तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता और आप समझ जाते। इसको पलट दो। 91/13, ठीक। माइनस का यहां जो भी है उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। ये डिवाइड में है तो आप सपोज करो इसको आप पलट दोगे, ठीक है। पूरा का पूरा पलटोगे। 1 2 6 39 गुड़ा 14 गुड़ा 91। क्यों भैया? हैं? देखो जी, हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो 13 से काटो, 13 7 91। बट और कुछ तो कटने का नहीं यार। एक बार रुको जरा, मुझे जैसा दिख रहा है वैसा और कुछ कटता दिख ही नहीं रहा है। आप पहले इसी को काट दो। 7 8 14 19 91 91 13 7 91 7 दूना 14। 2 से आप काटोगे तो सीधी सीधी बात है, ये बनेगा 2 से जाए कितनी बार जाएगा भाई? 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 9 18, 13। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल हाँ। तो अब मेरे भाई, मेरे बालक, अब एक बात मुझे बताओ कि 39 से वो भी नहीं कटेगा, ये भी आपके पास 39 आ गया। हम यहाँ पे क्या चीजें कर सकते हैं? तो एक बार मैं सवाल चेक कर लूं जरा, आपकी अगर इजाजत हो तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है सवाल में। कुछ तो बस आप थोड़ी देर मुझे दे दो। हाँ, गलती ये है वाला कि सवाल में कि यहाँ जो चीज है ना, यहाँ ये मल्टीप्लाई है बस।
39 से 39 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमें घटाना है 9 25 45, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 जाएगा तो 121 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बस सवाल में यही गलती थी, ठीक है, कि जहां जो डिवाइड था वहां पे मल्टीप्लाई है। करिए जरा सवाल को। ए अकेले 35 घंटे पेंट कर सकता है, पेंट नहीं है, पेंट कर सकता है, और बी 70 दिनों में कर सकता है, ठीक है। कहता है सी के साथ उन्होंने यह काम केवल 10 दिनों में कर लिया। सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? वेरी गुड। सभी का एलसीएम ले लो। क्या सभी का एलसीएम 70 ही बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 7 दहाई में 70 है ना, 35 दूना 70 और 70 एक कम 70। क्यों जी, क्लियर है बात? यानी कि मैं ये बोल सकता हूं सर 70/4 आपके सवाल का राइट आंसर। सी कितने दिन में कर लेगा? तो सी कर लेगा भाई साहब इतने दिन में, 70/4। मार्च में प्रत्येक महीने में की तुलना में दोगुना कमाता है, अन्य प्रत्येक महीने की तुलना में दोगुना कमाता है। मार्च में उसकी आय, वार्षिक आय का अनुपात कितना होगा? ध्यान से समझना। मान लो मेरे भाई कि हर महीने में वो एक एक कमाता, तो 12 महीने में 12 कमाता, और कह रहा है मार्च में 2 कमा लिया। मार्च में 2 कमाया तो 1 बढ़ गया ना इसमें, क्यों भाई? यानी कुल मिला के अब 13 कमा रहा है और मार्च में कमा रहा है 2, तो कुल मिला के जो रेशियो है वो 2:2:13 का है ना भाई। आओ ये सवाल सेम है, सवाल अगला हम करते हैं। दो नाव, कह रहा है कि बाबू है, दो नाव एक नदी की धारा की प्रतिकूल दिशा में, सॉरी अनुकूल दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर चलती है। चलो जी, धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रारंभ में दोनों नाव के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, ठीक। यदि दोनों नाव धारा के अनुकूल गति कर रही हैं, अनुकूल गति करने का मतलब धारा की दिशा में, तो एक दूसरे से कितने समय बाद मिल जाएंगे? बहुत बढ़िया। हाँ, सुनो, धारा की गति उसमें से घटाते जाओ, यानी यहां जो रिलेटिव स्पीड मुझे मिलेगी यहां वाले में, तो सर ये मिलेगी रिलेटिव स्पीड मुझे 39, और यहां जो मुझे रिलेटिव स्पीड मिलेगी सर वो मिलेगी 29, और दोनों के बीच डिफरेंस कितने का सर? सर 10 का है। कहते 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में कवर करेगी सर? 6 घंटे में। खत्म। 4 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो वाला कितना है? सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 4 क्रमागत संख्याएं हैं, याद रखना, यानी कि पहली संख्या लास्ट, सॉरी ये वाली संख्या 36 और ये वाली संख्या 35, इन्हीं दोनों के बीच औसत बना था, यानी कि 2 इधर लिखा, 2 और लिख लो सर, 37 और 34, तो छोटी वाली संख्या 34, बड़ी वाली संख्या 37। खत्म, खत्म ना? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। बोलो फटाफट। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। अच्छा जी, विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ बताओ क्या होगा? सर लाभ हो रहा है सीधे 20 का, 8 पे 20 का 80, यानी कि 4 का मतलब 25। खत्म कहानी। 20 कर्मचारी, सुनना ध्यान से, 20 कर्मचारी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 कर्मचारी को कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए ताकि 30 दिनों में काम पूरा हो जाए? अच्छा जी, वेरी गुड। कह रहा है कि 25 कर्मचारी है, 20 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, यानी टोटल काम यही है। कहता है कि काम खत्म होना है 30 दिनों में, ठीक है, आई बात समझ में? कहता 10 कर्मचारी को कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए, यानी कि 25 के 25 कर्मचारी लगेंगे, और मान के चलो x दिन काम किया उन्होंने, 10 कर्मचारी छुट्टी पे चले गए, यानी बचे 15 कर्मचारी। 15 कर्मचारी जब लगे रहेंगे तो कुल मिला के 30 दिन काम में लग रहा है, यानी कि अगर हमने x दिन इसको काम करा दिया है, इसका मतलब 15 आदमी कितने दिन काम करेंगे सर? 30 माइनस x, इतने दिन में काम हो जाएगा कंप्लीट। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 25 गुना 50, 500, ठीक है भाई। 25x प्लस 15 तिया 45, यानी 450 माइनस 15x, यहां घटाओगे तो आएगा 10x प्लस 450 दैट इज इक्वल टू 500। यहां करोगे सर हो जाएगा 50 के बटा 10 के दैट इज इक्वल टू x के। खत्म हो गया, x की वैल्यू होगी 5।
ठीक, कुछ नहीं बालक, एमडीएच मसाला है, एमडीएच मसाले से ही किया है। एक रेलगाड़ी है, कह रहा है कि 660 किलोमीटर पर घंटा। अरे बाप रे, इतना। चलो जी, 18 मिनट में कह रहा है कितनी दूरी जाएगी। डिस्टेंस के लिए हमें पता है कि सर डिस्टेंस में टाइम का ऐड करना पड़ेगा, घंटे में चेंज कर दो। 60, 6 3 18, 18 3 यहीं ये कट गया, 6 जाके 36, 18 छक्का 108। आओ जी, बताओ जी, बताओ। हर एक सवाल आपको करना पड़ेगा ना भाई, तभी होगा। कह रहा है कि ब्याज चक्रवृद्धि वो भी पर 16% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए एक राशि पर दी गई थी, यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। अर्धवार्षिक का मतलब सीधे सीधे ब्याज की दर क्या हो जाएगा, 8%। ठीक है ना। तो कह रहा है ब्याज में वृद्धि 64 हो जाती है। अच्छा जी, कह रहा है एक साल के लिए 16%, लेकिन अगर वो आधे आधे साल 6 महीने के लिए दी जाती तो उन दोनों का डिफरेंस क्या था सर, 64 रुपए। यानी अगर एक साल के लिए दी जाएगी तो 16% का ब्याज मिलेगा, और अगर इसको ब्रेक करके 6 महीने पर दिया जाएगा तो सर इस पे मिलेगा 8 8 64, यानी कि इतना ब्याज मिलेगा। अब बोलो सर कैसे निकाला, मैं बताता हूं कैसे निकाला। देखो, दो टर्म का ब्याज ऐसे होता है कि आर डॉट सॉरी 2r.r²। तो मैंने क्या किया, 8 का स्क्वायर किया 64 और 8 दूना 16 कर दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा सर, 0.64। कहता है यही बराबर 64 के बराबर है। अच्छा जी, परसेंटेज हटाओगे, डबल जीरो इधर कर दो, डबल जीरो। आप समझते हो इस बात को कि 64 64 64, डबल जीरो और लगा दो, यानी ये तो गया एक, मतलब 100 की वैल्यू जो आ जाएगी वो सर आ जाएगी 64, अरे 10,000 के, सॉरी 10,000 के, 64 तो कट गया, 10,000 के। Successive discount of 15% and 30% are equal to how much percent in a single discount? तो successive discount में कोई दिक्कत नहीं, हमें जितना डिस्काउंट है उतना माइनस कर लेना है, बाकी इसको प्लस बना दे। 15 दिया 45 यानी कि 5.4, सभी को जोड़ दो, यानी 15 45 45 में अगर ये जाएगा तो अब हो जाएगा 40.5, बस खत्म। यही आपका है, एक ही परसेंटेज में हम इसको कवर कर सकते हैं बालक। चलो भैया, देखो बोर्ड मोस्ट में हमारा बालक बहुत गलत करता है, लेकिन क्या ही करेंगे, उसमें तो हमें करना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व कर लो। 18, अरे सीधे काट लो ना भाई, 6 3 18, 3 5 15, 5 में से 3 गया तो 2 ऑफ है तो गुणा कर लो यार, कुछ नहीं है बस समझ लो। 11/10 डिवाइड बाई 2 के। अच्छा जी, डिवाइड बाई 2 का मतलब सीधे 20 कर सकते हैं, उसको गुणा 2 कर सकते हैं, 1/2 और गुणा 1/8 है, तो 8 दूना 16 160, 11/160। नेक्स्ट, ये बहुत आसान सवाल होता है, आपसे बोला है कि एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इतना भाग है, यानी दोनों का अनुपात दिया हुआ। कहता है इनकी व्यास और ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, व्यास और ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, मानना पड़ेगा। देखो बालक, अगर आपसे पूछे कि रेडियस कितना है तो आप बोलोगे सर रेडियस जो होगा वो सर इसमें 2 होगा। हाइट कितनी होगी सर, हाइट होगी इसमें 3। पूछो कैसे सर, ये रेडियस होता है, ये होता है रेडियस प्लस हाइट बराबर, जिसमें रेडियस अगर 2 है तो वो हाइट 3 होगी। तो कह रहे नहीं दोनों का अनुपात होता, 2:3 आपके सवाल का, जहां भी उत्तर होगा वही आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि, भाई साहब ये है परिधि, ये है, कह रहा बताओ उसकी त्रिज्या क्या होगी। बालक आपने समझ रखा है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब आपके पास परिधि और, ध्यान से समझना, ये त्रिज्या और परिधि का रेशियो बनता है, यानी ये परिधि बराबर इसके है, तो यहां से काट दो, 7 यूनिट की हमें वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13.7, 13.2 सॉरी बटा 44 गुणा 7। ठीक है, आप 3 से काट दो, 7 21, 2.1, ये आपका रेडियस है। इससे बढ़िया कुछ नहीं मिल सकता, ये आपका होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में करना। एक मैच में 7 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 63 है। कह रहा है कि 6 खिलाड़ियों द्वारा ये बनाए गए, तो 7वां खिलाड़ी, सभी को जोड़ दो और 7 का इसमें गुणा कर दो, तो 7 3 21 केक हो गया,
7 छक्का 42 और 2 44। इन सभी को जोड़ो फटाफट। 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 की 8 हो गया, कैरी हो गया मेरे पास 1 के। 5 5 10, 5 15, 15 और 6 21, 21 और भाई 21 और 3 24 के 4 हो गया मेरे पास, हो गया 1 के। नहीं ये 3, क्यों भाई? देखो जी, अगर मैं इसको 48 कर लेता तो ये तो सीधे 100 हो जाता। अब कितना मैंने इसे बढ़ाया? 7 बढ़ाया, 7 बढ़ाया तो 93 कर लो, इसको क्या दिक्कत है? साधारण ब्याज पर 600 की राशि है, 4 वर्षों में 640 हो जाती है साधारण ब्याज की कीमत, पर कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। देखो अगर मुझे यहाँ रेट निकालना है बालक, तो आप सीधे सीधे देख रहे हो सर, 240 रुपए मुझे क्या मिल रहा है ब्याज में, 4 छक्का 24 यानी कि 60 रुपए मुझे 1 साल का ब्याज है। तो सीधी सीधी बात है, रेट सर जी आपका 10% है, रेट 10% है। कह रहा है कि समान, नहीं नहीं आपसे पूछ रहा है कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना इस बात को। तो बालक मैं ये कह सकता हूं कि पीआरटी लगा दूं, कितना हो रहा है सर? 600 बटा 1500 गुणा 100 बटा 10, टाइम 3 जीरो का 15 चौका 60, तो टाइम बराबर 4 साल। पीआरटी ही लगाया है, आप सोच लेना इसको कैसे मैंने लगाया है, क्योंकि आप नहीं सोचोगे तो दुनिया में कौन आदमी आएगा तुम्हारे लिए सोचने? हम नहीं ना सोचेंगे तुम्हारे लिए, हम तो पढ़ाने वाला काम हमारा, सोचना तो तुम्हें ही है। कह रहा एक विक्रेता है 64 रुपए की एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, अंकित मूल्य 20% है, बटा देने के पश्चात 30% का प्रॉफिट भी होता है, अंकित मूल्य बताना है। तो बालक हमने एक फॉर्मूला सीखा है, एमपी बटा सीपी दैट इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। एमपी हमें निकालना है, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब 130, लॉस यानी 80, ये बराबर 6400। अस्सी हो जाएगा, डबल जीरो हो गया, 13 बटे 104। ठीक है मेरे भाई, आज का ये अंतिम सवाल है, हम यहीं पे आज रुकेंगे। 2100 कह रहा है आपके, इतने भाग जो भी चीजें हैं 2100, मैं इसको लगा देता हूं का 2/7 है, बहुत बढ़िया। 40% का मतलब होता है 2/5 के, बहुत बढ़िया। 25% का मतलब 1/4 होता है, ये भी बहुत बढ़िया। देखो 7 तिया 21, यहाँ 3 हो गया, यानी 300 हो गया, ठीक। 5 चौका 20, आप चाहो तो इससे भी काट सकते हो सर, ये भी ठीक है। सर एक काम करो, 2 का गुणा कर दो 6, 60 आपके सवाल का राइट आंसर। देखो भाई, हमने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से सेशन को करवाया, बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि हर वो चीज जो बहुत छोटी से छोटी हो सकती है, छोटी से छोटी पॉसिबल वैल्यूज या छोटी से छोटी, आपको छोटे छोटे तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना सिखाया, ठीक है। आप अगर इन चीजों को सीख के जाते हो, सिर्फ ये सेशन जितने मैं ले रहा हूँ सेशन ना, जितने मैंने सेशन ले लिए प्रैक्टिस सेट के, वो आप देख के चले जाओगे ना, तुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके, आराम से आप कर लोगे, आराम से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।